वालेकुम। क्लास 10th फिज़िक्स में आज हमारे पास टॉपिक है वेव एज ए एनर्जी कैरियर। इसे समझने के लिए आप इस छोटी सी एक्टिविटी को देखें कि ये जो डॉग है ये बार बार उछल के क्यों गिर रहा है, कौन सी फोर्स क्या चीज़ से उछाल रही है। यकीनन आपका आंसर होगा इस बच्चे का हाथ, यानी ये अपने हाथ को हरकत दे रहा है, मूव करवाता है, तो यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है यहाँ तक। लेकिन ये ट्रांसफ़र किस तरह से हो रही है? ये ट्रांसफ़र हो रही है थोड़ा स्ट्रिंग की मदद से, डोरी रस्सी की मदद से। यानी जब बच्चा अपने हाथ को हरकत दे रहा है तो यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वेव्स पैदा होती हैं और ये वेव यहाँ से चलती चलती यहाँ तक पहुँच जाती है और यहाँ पे जो एनर्जी है वो यहाँ पे मुंतकिल हो गई। तो इस एक्टिविटी से हमें पता चला कि एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है बाय द वे ऑफ वेव्स की मदद से। सेकंड, एनर्जी की अमाउंट कितनी होगी, किस चीज़ पर डिपेंड करेगी। देखें, अगर आप इसी हाथ को, रस्सी को स्लो हरकत देते हैं, एम्पलीट्यूड कम है तो एनर्जी कम होगी, अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा होगी। इसी एक्टिविटी को दोबारा से देखें। जब ये एनर्जी इस बच्चे के हाथ से यहाँ तक ट्रांसफ़र हुई तो क्या ये स्ट्रिंग भी यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र हो रही है या स्ट्रिंग सिर्फ अपनी ही जगह पे वाइब्रेट कर रही है? तो यकीनन आपका आंसर होगा कि स्ट्रिंग तो अपनी ही जगह पे वाइब्रेट कर रही है। जो स्ट्रिंग बच्चे के हाथ में है वो वहीं पे है, बच्चा भी वहीं पे है। तो मतलब ये हुआ कि जब वेव्स की मदद से एनर्जी ट्रांसफ़र होगी तो उसमें एनर्जी तो ट्रांसफ़र हो जाएगी, लेकिन जो मैटर है, मादा, अपनी ही जगह पे रहेगा। जबकि इसके बरक्स अगर आप मैटर की मदद से, मादे की मदद से एनर्जी ट्रांसफ़र करें तो उसमें मैटर भी ट्रांसफ़र हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी बच्चे को पंच मारें तो जब तक आपका पंच उसके लगेगा नहीं बॉडी के साथ, उसे कोई एनर्जी फील नहीं होगी। हाँ, क्यों? क्योंकि जब तक वो मैटर यानी आपका हाथ उसके साथ टच नहीं करेगा तो कोई एनर्जी नहीं। जबकि वेव्स में मैटर अपनी ही जगह वाइब्रेट करता है, जस्ट वेव्स इसमें ट्रैवल होते होते दूसरे एंड तक पहुंच जाती हैं। हम एक और छोटी सी एग्जांपल देख रहे हैं वाटर वेव्स की, पानी की वेव्स की। अब इस एंड से देखें, वेव्स प्रोड्यूस हुई, ये वेव्स यहाँ से मेरे माउस के साथ साथ देखें चलते 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 इस कोने तक पहुँच गई। लेकिन क्या पानी भी यहाँ से यहाँ तक आ रहा है? यकीनन आपका आंसर नहीं। पानी के पार्टिकल्स पे गौर करें तो पानी के पार्टिकल अपनी ही जगह पे वाइब्रेट कर रहे हैं, ऊपर नीचे। तो मतलब इस बात का क्या हुआ कि जिस तरह दीगर वेव्स हैं, वाटर वेव्स भी एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं, वेव्स ट्रांसफ़र होती हैं, लेकिन वाटर, पानी बजाते खुद अपनी ही जगह पे रहता है। ये छोटी सी एक्टिविटी आप घर में खुद भी कर सकते हैं। किसी बाल्टी, टब में पानी लें, यहाँ से उसे हिलाना शुरू कर दें एक कोने से, आप देखेंगे उसमें वेव्स पैदा हो जाएंगी, लेकिन वाटर का लेवल मेंटेन रहेगा। ये नहीं होगा कि यहाँ से इस एंड से पानी नीचे चला जाए और इस एंड पे पानी वो ऊपर कोने तक पहुँच जाए। तो जब भी एनर्जी ट्रैवल होगी वेव्स की मदद से तो मैटर अपनी ही जगह पे रहेगा, जबकि एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। सेकंड बेटा, जो हमारे पास छोटा सा टास्क है वो है वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, इनके दरमियान में रिलेशनशिप देखना। ये हम पढ़ चुके कि वेव क्या है, डिस्टर्बेंस इन मीडियम है, किसी मीडियम की डिस्टर्बेंस है जो ट्रैवल करती है वन प्लेस टू अनदर विद स्पेसिफिक वेलोसिटी। और जैसे कि आप लोग जानते होंगे, हम लोग 9th में पढ़ चुके, वेलोसिटी बराबर होती है डिस्टेंस ओवर टाइम, या v बराबर है d ओवर t। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको याद होगा इंटरचेंजेबल होते हैं अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल हो रहा है। अब स्पेसिफिक वेव्स के हवाले से देखें, वेव के एक पूरे साइकिल को, एक पूरे चक्कर को हम कहते हैं वेवलेंथ। मसलन यहाँ से वेव चलना शुरू हुई, यहाँ पे पहुँची, तो हम कहेंगे ये वाला जो डिस्टेंस है डेट इज़ वेवलेंथ। यानी वेव के एक पूरे साइकिल को, एक पूरे चक्कर मुकम्मल होने का नाम हमने रखा वेवलेंथ। अब ये भी आपको याद होगा, इस चैप्टर के शुरू में पढ़ चुके हम कि एक साइकिल के टाइम को, यानी एक साइकिल पे जितना टाइम लग रहा है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो वेवलेंथ यानी यहाँ से लेके यहाँ तक वेव के सफ़र करने का जो वक़्त होगा उसे हम कहेंगे टाइम पीरियड। तो इस इक्वेशन में हम क्या चेंज करेंगे, डिस्टेंस की जगह हमने लिखा वेवलेंथ और टाइम की जगह हमने लिख लिया टाइम पीरियड। ये वेवलेंथ को जाहिर करने के लिए हम लोग ये वाला जो सिंबल है इस्तेमाल करते हैं
ये लैटिन वर्ड है जिसको हम लिख पढ़ते हैं LAMBDA, लैम्डा। तो वेवलेंथ को हम लैटिन वर्ड लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस इक्वेशन को क्या हम यूं भी लिख सकते हैं 1/t डॉट लैम्डा, यानी इस लैम्डा को हमने अलहदा कर लिया, जब हम चाहें मल्टीप्लाई करके दोबारा इसे इकट्ठा कर सकते हैं। फिर बेटा हम लोग पढ़ चुके इस चैप्टर के शुरू में कि टाइम पीरियड जो है वो रेसिप्रोकल है फ्रीक्वेंसी का, और फ्रीक्वेंसी जो है वो रेसिप्रोकल है टाइम पीरियड की। तो f इज इक्वल टू 1/t या t इज इक्वल टू 1/f। तो ये जो f इज इक्वल टू 1/t है, हम इसकी जगह रिप्लेस कर रहे हैं, तो इस 1/t की जगह हमने लिख दिया f। तो ये बेटा हमारे पास बन गई इक्वेशन v इज इक्वल टू f लैम्डा, जो कि वेव इक्वेशन कहलाएगी, या हम इसे कहेंगे रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं वेव इक्वेशन को? ए रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव इज कॉल्ड वेव इक्वेशन। अब टेक्स्ट बुक में आपने क्या क्या लर्न करना है? पेज नंबर 10, 11 और 12 हमने आज पढ़ा। 10 पे आप क्या करेंगे? जस्ट सिंगल सी लाइन के वेव की मदद से एनर्जी ट्रैवल हो सकती है। फिर अमाउंट ऑफ एनर्जी किस चीज़ पर डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पे। ये एक्टिविटी आपने लॉन्ग में लर्न कर लेनी है। ये एक्टिविटी क्या ज़ाहिर करती है कि वेव ट्रांसफ़र करती हैं एनर्जी को विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ मैटर। ये आपने लॉन्ग में प्रिपेयर कर लेना है। ये एक छोटी सी एग्जांपल है, इसे भी आप हल कर लेंगे। इस एग्जांपल में क्या बताया है? ए वेव मूव्स ऑन स्लिंकी। स्लिंकी कहते हैं स्प्रिंग को, ऐसे करके जो स्प्रिंग बना हुआ होता है। विद द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है 4 हर्ट्स और वेवलेंथ है 0.4। स्पीड मालूम करनी, अभी हमने इक्वेशन बनाई v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ और लैम्डा दिए हुए हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगी इसकी स्पीड या वेलोसिटी। अल्लाह हाफिज़ बेटा। आज के लिए हमारे पास इतना ही लेक्चर था।